उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम समर्पित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने पौधारोपण किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि वृहद पौधारोपण अभियान के तहत जिले में 59 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसमें 27 विभागों को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाएं और एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। वृक्षारोपण धरती का आभूषण है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उन्नाव के एक एक व्यक्ति को एक एक पेड़ अवश्य लगाना है, यही अनुरोध मैं करने। कानपुर के HBTU के वेस्ट कैंपस में पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिरकत की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होना एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के वातावरण अनुकूलित के लिए हर किसी को वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। हम सब मिलकर के वृक्षारोपण करें। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया एक वृक्ष माँ के नाम, यानी हम सबकी माँ हैं और सब माँ से प्रेरणा लेते हैं। और वृक्ष को भी हम जैसे माँ का संरक्षण करते हैं या माँ हमारा संरक्षण करती है, उसी प्रकार से वृक्षों का भी संरक्षण करें। प्रकृति के संरक्षण के लिए, वायुमंडल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार का जो पर्यावरण है उसके बढ़ाने के लिए, संघर्ष के लिए हमको वृक्ष लगाने हैं। ये कार्यक्रम होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि सब लोग आप वृक्षारोपण करें। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री के उचित मार्गदर्शन में। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वन विभाग की तरफ से आयोजित किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने हिस्सा लिया है। बता दें कि वन विभाग ने इस बार प्रदेश में 36,50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसको देखते हुए मंत्री ने भी पीएम के आह्वान पर वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी के आह्वान पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम सबको प्रेरणा दी है कि एक पेड़ माँ के नाम रोपित करके जो जलवायु को परिवर्तन करने के लिए तमाम प्रकार की एक वो चला रहे हैं, उसी में एक हम लोग मोटिवेशन के रूप में एक पेड़ माँ के नाम। संभल के कैथल गांव में वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यावरण का महत्व उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि प्रकृति जीवन है, प्रकृति का संरक्षण मानव का धर्म है। प्रकृति के संरक्षण को सभी की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रकृति नाराज होती है तो जीवन संकट में पड़ जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि संभल जिले में 25 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर मुरादाबाद के कमिश्नर भी मौजूद रहे। कैथल गांव एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और इस संदर्भ में यहाँ पे एक प्रमुख कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन पूरे संभल में 25 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये 25 लाख जो शासन ने टारगेट दिया है उसके अनुरूप तो लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं। जिन जिन जगहों पर अभी चिन्हांकन नहीं हुआ है वहाँ पे भी चिन्हित करके आवश्यकता अनुरूप पेड़ लगाने की कोशिश की जाएगी। अभी एक शुरुआत है, लगातार ये चलता रहेगा। आज पूरे प्रदेश में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमें यही कहना है कि प्रकृति से ही जीवन है और प्रकृति को सुरक्षित रखना ये मानव जीवन का धर्म बनता है। जब प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करती है तो मानव जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए जो भी आज पौधे लगाए गए हैं उनको सुरक्षित रखने का दायित्व सब लोगों को लिए सौंपा गया है।
यहाँ पर 25 लाख पौधे लगाए गए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। क्या बाद में पौधे देखने के लिए कोई निरीक्षण के लिए टीम भी बनाई है क्या? हाँ, निरीक्षण भी किया जाएगा। इसमें सभी लोग जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारे, और गांव से लेके जिले तक के सभी लोग जैसे गौशालाओं का निरीक्षण करते हैं, उसी प्रकार से इनका भी निरीक्षण किया जाएगा। संभल में वृक्षारोपण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री गुलाब देवी, पुलिस कमिश्नर और डीएम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बिजली कटौती को लेकर के भी ग्रामीणों ने यहां पर हंगामा किया। 1 महीने से बिजली कटौती और कम वोल्टेज से परेशान ग्रामीण शिकायत लेकर बीजेपी मंत्री के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों के रोके जाने के बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया है। सौ की बात है, कोई सुनवाई नहीं है और कुछ नहीं है। हम अरे साहब, हम तो ज्ञापन क्या है सबको बोल चुके और 19-12 जो योगी जी का नंबर है उस पर भी कॉल कर चुके, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। वहाँ से जवाब होता है इतना। और यहाँ जो लाइनमैन या एसडीओ साहब है कहती है लाइट बारिश होगी तो अर्थ बढ़ेगा तब लाइट आएगी। अरे लाइट क्या अर्थ से बढ़ती है? लाइट की समस्या को लेकर आए हम। किसी किसान के धान लग न जाए, लग गए तो वो पानी न लग रहा है और पहली बात तो लग ही ना पा रहे। और लाइट को हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी कोई समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। अगर लाइनमैन या जे साहब से कहते हैं तो वो कहते हैं अगर हमें रात में फोन करोगे चलती लाइट 2 फेज हो जाती है। फिर अगर उन्हें फोन करते हैं तो वो कहते हैं अगर फोन करोगे तो आपको मुकदमा लिखा जाएगा। हमारे लिए मुकदमे की धमकी दी थी 20 तारीख में। हमारे 25 आदमियों के नाम मुकदमा उनने एप्लीकेशन बनवा ली, लेकिन हमने कह के और वो कटवाई, लेकिन हमारी समस्या को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मिर्जापुर में वन विभाग ने बरकच्छाप पहाड़ी पर पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। आयोजन में मंत्री अनिल राजभर ने शिरकत की है और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान में आम लोगों की सहभागिता कम हो रही है, लेकिन अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा तो ये अभियान तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज हम देश में 14वें स्थान पर हम हरित क्षेत्र के दृष्टि से आज आ गए हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान है ये निश्चित दूर पर ये सफल हो रहा है, सार्थक हो रहा है। हाँ, आपने जो बात कही ये सही है कि अभी जो जिस तरह से जन भागीदारी होनी चाहिए, अभी इतने प्रयास के बाद भी थोड़ी इसमें और भी हम लोगों को कोशिश करनी है। आम जनता को और इस अभियान के साथ जोड़ना है। आवश्यकता पड़े तो गांव-गांव इसका अभियान चलाएं, हम विद्यालयों में जाएं। हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके बीच में भी वृक्षारोपण और जंगल ये जो प्राकृतिक महत्व है उसकी चर्चा करें, उनको अवेयर करें, तो ये ज़्यादा ही अच्छा हो। श्रावस्ती में वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत जिले में लगभग 50 लाख पेड़ लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर, विधायक, डीएम, एसएसपी और डीएफओ की अध्यक्षता में जिले भर में पेड़ लगाए गए। श्रावस्ती वन विभाग की टीम ने जिले के कोने कोने में पेड़ लगाए हैं। इस पर डीएम अजय कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि पेड़ हमारे जीवन में अहम स्थान रखते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने कहा है कि श्रावस्ती में 50 लाख पेड़ लगाकर हम खुद को गौरवान्वित समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में 36 करोड़ पेड़ लगभग लगाए जाने थे और जनपद श्रावस्ती में 50 लाख का लक्ष्य था। इसमें से 27 लाख पेड़ जो है वन विभाग द्वारा लगाए जाने हैं और शेष जो पेड़ हैं वो अन्य विभागों द्वारा लगाए जाने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्राम विकास और कृषि विभाग है। लगभग सभी पेड़ों का उठान 2 दिन पूर्व भी कर लिया गया था। वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गए थे और आज से जो है वृक्षारोपण उनको पौधरोपण करना शुरू कर दिया है। आज शाम तक सभी पौधों का रोपण कर लिया जाएगा। सभी स्थलों की जियो टैगिंग है और हमारा कंट्रोल रूम संचालित है, जिसके माध्यम से लगातार सूचनाएं अपडेट हो रही है कितने पेड़ पौधे अभी तक रोपित किए जा चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आज दिन की समाप्ति तक हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। सभी 50 लाख पौधों का रोपण कर दिया जाएगा। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब, अपर जिलाधिकारी महोदय दीनानाथ जी,
संगठन और सरकार सब लोग मिल करके और मंडी परिषद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए हैं। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनका नारा है, एक वृक्ष माँ के नाम का नारा देते हुए और वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और वृक्ष ही हमारा जीवन है, वृक्ष से हमारी जलवायु ठीक होती है, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष से हमें बहुत सारे लाभ हैं और जो कटान का क्षरण होता है वो वृक्षों से। कन्नौज की समधन नगर पंचायत में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 1000 से ज़्यादा पौधे रोपित किए गए। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार ने सभासदों और चेयरमैन के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर ईओ ने नगर के ऐसे बच्चों को बुलाकर उनसे वृक्षारोपण कराया जिनका जन्मदिन था। बता दें कि समधन नगर पंचायत को 1291 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया था। रखा है शासन ने वो 1291 का है और उसके सापेक्ष में 5 जगहें चिन्हित की गई हमारे यहाँ। तो आज अभी शुरुआत जिसमें आप भी प्रतिभागी रहे, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि, सारे सभासद और आम नागरिक, बल्कि हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं वो भी थे वहाँ उपस्थित। उनके देखरेख में शुभारम्भ किया गया। और एक नया काम समधन ने भी किया है कि आज जिन बच्चों का बर्थडे था, करीब 5 बच्चों को, उनको भी बुलाया गया था। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको लगाया गया जिससे वो जागरूक हो सकें और पेड़ के महत्व को समझ पाएंगे। बस्ती पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था चौपट थी, लेकिन 2017 के बाद से राज्य में कानून का राज स्थापित हो गया है। अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्ती से पेश आ रही है। आलम यह है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने को अब मजबूर हैं। वहीं कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर राजभर ने कहा कि विपक्ष का काम ही है विरोध करना। आपको ये जानकारी होगी कि पिछली कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं ना दंगा हुआ ना कहीं कर्फ्यू लगा। ये बात तो नहीं समझ में आती है। और पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। कोई घटना हो रही है, उस घटना में त्वरित FIR हो रहे हैं और पुलिस जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, जो लोग, पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का प्रयास कर रही है। कुछ अपराधी अपराध करके छोड़ करके चले जा रहे हैं प्रदेश को। बलिया में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री नारद राय का बड़ा बयान सामने आया है, जहां मतदाता सम्मान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नारद राय सरकार पर बरस गए। उन्होंने कहा कि बलिया में बंदूक के साथ साथ चाकू का भी लाइसेंस बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि असला का लाइसेंस बनाने के लिए डीएम कार्यालय से लेकर एसपी कार्यालय तक पैसा भी लिया जाता है। इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। बनवाया है और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। माननीय परिवहन मंत्री जी जाते जाते कलेक्टर ने बलिया का एक संविदा पर काम करने वाले का लाइसेंस बना करके हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचे मारने का काम किया है। एक भी कार्यकर्ता बनारस में बनता है कि नहीं बनता है? माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी आपने भी बनवाया है और मैं तो विपक्ष में था तभी बनारस बनवा देता, लेकिन बलिया में नहीं बना। तहसील में हमारा कार्यकर्ता और लोगों की तरह और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कानपुर नगर के सांसद रमेश अवस्थी ने पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों में आपसी सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। बता दें कि पिछले दिनों कानपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई झड़प के मामले सामने आए थे। ऐसे ही मामलों पर रोक लगाने के लिए सांसद ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। देखिए, ऐसा है कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैंने पुलिस कमिश्नर महोदय से एक अनुरोध किया था कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं और कई ऐसी समस्याएं हैं जो संवादहीनता के कारण पैदा हो रही हैं।
और उसका तीसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, एक माहौल गलत बनाते हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही फिर भी लोग एक माहौल बनाते हैं। एक कम्युनिकेशन गैप की एक समस्या थी, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह जी हैं, हमारे कुशवाहा जी हैं, हमारे दीपू पांडे जी, जिलाध्यक्षों के साथ आज एक बड़ी बैठक आहुत की गई। आज जो है वो माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में और पुलिस कमिश्नर सर के जो है दिशा निर्देश पर एक बैठक जनपद में पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित की गई। इसमें सभी हमारे जो जिले भर के पार्षद थे, हमारे विभिन्न मंडल अध्यक्ष थे और जो अन्य जनप्रतिनिधि थे, उन सब का जो है वो सहभाग इसमें हुआ और जनपद से संबंधित बहुत सारी जो है वो बिंदुओं पर चर्चा हुई। काफ़ी जो है वो समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ, जैसे ट्रैफिक की समस्या है, थाने की कार्यप्रणाली, थाने में और क्या सुधार होना चाहिए, थानेदारों से और थाने से अच्छा वार्तालाप हो, अच्छा सामंजस्य हो और अन्य बहुत सारे बिंदु थे जिस पे जो है वो उनके द्वारा, चूँकि वो सभी ग्राउंड पे काम करते हैं, तो उनके द्वारा एक बहुत अच्छा फीडबैक दिया गया। उसी फीडबैक के क्रम में जो है वो पुलिस आगे जो है वो अपना मुरादाबाद में व्यापारियों ने नगर विधायक के साथ नगर आयुक्त से समस्याओं को लेकर मुलाकात की। दरअसल 70 दुकानें को हटाने का आदेश दिया गया था नगर निगम की ओर से। इसी को लेकर विधायक के साथ पहुंचे व्यापारियों को नगर निगम ने आश्वासन दिया है। वहीं विधायक ने कहा है कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी और जब तक लोगों को दूसरे स्थान पर नहीं बसाया जाएगा तब तक किसी को उजाड़ा भी नहीं जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा है कि विधायक ने अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर सहमति दी है और जिले में हुए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से हटाया जाएगा। इसी क्रम में 2 दिन से अभियान चल रहा था जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के मौजूदगी में कार्रवाई हो रही थी। जिस विषय की बात आपने की है उसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि माननीय नगर विधायक आज वार्ता के लिए आए थे और हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर की संयुक्त टीम बना के तत्काल मौके पे एक सर्वेक्षण के लिए भी भेजा गया था। माननीय नगर विधायक ने सारी वार्ता के बाद अपनी संतुष्टि जाहिर की है कि जो भी अतिक्रमण विरोधी अभियान है वो जारी रहे। सुसंगत नियमों के आधार पर निरंतर ये अभियान जारी रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नाला चौक होने से आम जनमानस को परेशानी होती है और साथ ही जो हमारी टीम गई थी और हमारे जो सम्मानित व्यापारी गण हैं उनके द्वारा भी ये सहमति जताई गई कि जहाँ जहाँ भी नाले की सफाई की आवश्यकता होगी वो सभी सहयोग करेंगे। गोंडा में जिला पंचायत सभागार में ईंट निर्माता कल्याण समिति वार्षिक बैठक हुई। बैठक में एक बार फिर अमरीश दत्त सिंह जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए, जिसके बाद वार्षिक बैठक में कल्याण समिति को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। तो पुलिस विभाग और खनन विभाग द्वारा ईंट निर्माता कंपनी कल्याण समिति के सदस्यों पर लगातार उत्पीड़न की बातें सामने आई। जिला अध्यक्ष का कहना है कि मामले की शिकायत सीधी मुख्यमंत्री से 23 जुलाई को की जाएगी। चुनाव करा दिया जाए, जिसको बनाना है बना दीजिए आप लोग। हमारी बैठक थी चुनाव की बैठक थी। चुनाव संपन्न हुआ। मैं अमरीश दत्त सिंह निर्विरोध हुए और हमारे महामंत्री फहीम भाई जी वो भी निर्विरोध हुए। यही ले करके हम लोग आज भट्ठे वालों का बड़ा आक्रोश था। मिट्टी खनन पर बड़ा आक्रोश था। तो इससे हम अधिकारियों को कई बार मिले, वार्ता हुई, इस पर सलूशन कोई निकला नहीं। इसलिए 23 तारीख की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा कर के ज्ञापन देंगे, इसी के लिए कि हमारे यहाँ मतलब उत्पीड़न न हो। बाराबंकी जिले में सरयू नदी में नेपाल से लगातार छोड़े जा रहे पानी से तराई क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरयू के घटते बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत का माहौल है। जिले में फतेहपुर, रामनगर और सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र में दर्जनों गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से लोगों को बचाने को लेकर जिला प्रशासन और बाढ़ विभाग घाघरा सरयू नदी की कटान को रोकने की कोशिश के साथ ही
बाढ़ से निपटने के लिए ठोस इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में बाढ़ चौकियां पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं और प्रशासन की तरफ से भी गठित टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मजदूर सभा ने विद्युत संविदा कर्मचारियों के रुके हुए वेतन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत संविदा कर्मचारियों का पिछले 18 महीनों से वेतन रुका हुआ है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोक लिया और वेतन देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया।